ओम नमस्कार। 22 जून 2020 की प्रातःकालीन बेला में बहुत बहुत स्वागत है सभी का। 21 जून 2020 को कल हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही ज़ोर शोर से ऑनलाइन जुड़ते हुए मनाया। और आइए इस क्रम को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को बाहर निकालते हुए पहले ओ का उच्चारण, फिर क्षण भर के लिए म का उच्चारण। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। मंत्रोच्चार के बाद आइए आज हम पहले अभ्यास करते हैं सारे प्राणायाम का। उसके बाद अब अभ्यास करेंगे कुछ योगिक क्रियाएं और कुछ आसन। आइए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। लंबा गहरा श्वास लीजिए और बिना रुके पूरा श्वासों को बाहर की ओर निकाल दीजिए। आप पहले मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबे गहरे श्वास भरने से हमारे लंग्स में अधिकतम ऑक्सीजन का संचार हो पाता है। शरीर को अधिकतम ऑक्सीजन की आपूर्ति होने से एक एक सेल को ऊर्जा मिलती है। पूरा शरीर सक्रियता से कार्य करता है।
श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए लगातार अभ्यास करते रहें। ओम विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद हम अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से आपके चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, नेचुरल ग्लो बढ़ जाता है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम में हमने लंबा गहरा श्वास लिया और लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर छोड़ा, लेकिन कपालभाति में हम लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर ध्यान देते हैं। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं रहेगा। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर और पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। इस क्रिया को लगातार करें। मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। पूरा ध्यान श्वासों पर। मन में ऐसा भाव कि प्रत्येक श्वास के साथ
मेरे भीतर के सारे रोग, मेरे भीतर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। सारा मानसिक तनाव, सारी अशांति, चिंताएं, विचार सब श्वासों के साथ बाहर की ओर निकालते हुए इस मन को निर्मल बना दीजिए। मन को बिल्कुल शांत बना दीजिए, कोई विचार मन में शेष नहीं रहे। सामान्य साधक के रूप में प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट कपालभाति का नियमित अभ्यास शरीर के मध्य भाग में स्थित प्रमुख अंगों का मंथन कर देता है। आपके आमाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही अचूक लाभ है। महिलाओं के लिए विशेष लाभप्रद कपालभाति। नियमित अभ्यास कीजिए, कम से कम 10 मिनट अभ्यास जरूर कीजिए। डायबिटीज़ की शिकायत है तो 15 मिनट कीजिए। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो 15 मिनट कीजिए। गैस्ट्रिक ट्रबल है तो 15 मिनट कीजिए। बाकी लोग 10 मिनट अभ्यास करेंगे, आपके शरीर के अंदर आमूलचूल परिवर्तन स्वतः ही देखने को मिलेगा। लगातार श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए पूरे श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते रहें। विश्राम। कपालभाति के बाद अगली क्रिया, अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वासों को बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की क्षमता पृथक पृथक होती है, इसलिए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार श्वासों को भीतर की ओर रोकते हुए ठुड्डी को कनकुब से लगाएंगे। सबसे पहले मूल बंद लगाएं। मूल बंद के लिए अपने नाभि के नीचे के हिस्से को, अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित कर खींच कर रखें। उड्डान देने के लिए पेट को जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर की ओर कीजिए और जलंधर बंद की स्थिति के लिए ठुड्डी को कनकुब से लगाएं। 3 बंद हमने लगाए हैं श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोकने के बाद। यथाशक्ति रुकिए। मैंने जैसे कहा था, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कोई 10 सेकेंड रोक सकता है, कोई 15 सेकेंड रोक सकता है, कोई 30 सेकेंड रोक सकता है, लेकिन अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जिन्हें हार्ट की परेशानी है, बीपी हाई रहता है, वे लोग श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे और इसलिए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास उनको नहीं करना है। शेष लोग यथाशक्ति रुकने के बाद चेहरे को सामने की ओर करें। जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को खोल दीजिए। एक ध्यान जो आपको हमेशा रखना है, जो हम बंद लगाते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं, अर्थात मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लेकिन जब हम बंदों को खोलते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर खोलना चाहिए। जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। आइए 2 बार और अभ्यास करते हैं।
3 बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास किया। आइए एक बार हम करते हैं अग्निसार की क्रिया। अग्निसार की क्रिया पेट को मंथन कर देती है। पेट के एक एक अंग का, जो यहाँ पर हमारे हैं, किडनीज का हो, चाहे पेनक्रियास हो, चाहे हमारे अमाशय हो, चाहे हमारी आंतें हो, चाहे स्प्लीन हो, इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देती है अग्निसार की क्रिया। करने की विधि: लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार श्वास को रोकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाना है, पेट को वाइब्रेट करना है। पेट के मोटापे को घटाने में भी बहुत सहायक है ये अग्निसार की क्रिया। लेकिन यदि आप शाम को समय से शयन के कम से कम 3 घंटे पहले आप अपना भोजन करते हैं और हल्का भोजन करते हैं, तो आप सुबह देखिएगा आपकी अग्निसार की क्रिया इतनी प्रभावशाली तरीके से होगी। आपका पेट बिल्कुल अंदर उद्यान बंद आपका बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन आपको खाना हल्का खाना है, सुपाच्य खाना है, शरीर को लगने वाला खाना है। फास्ट फूड खाएंगे तो पेट आपका खराब होगा, गैस बनने लगेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। इसलिए रात का खाना हल्का लीजिए। आइए इसके बाद हम अभ्यास करते हैं उज्जाई प्राणायाम। शरीर को पोषण देने के लिए, गले की नस नाड़ियों को एक्टिवेट बनाने के लिए, साथ में थायराइड ग्लैंड को सक्रिय बनाने के लिए बहुत उपयोगी। लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरेंगे। ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए जलंधर बंद की स्थिति में अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रोकेंगे। फिर चेहरे को सामने की ओर करते हुए दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से श्वास को छोड़ेंगे। आइए 3 बार अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें उससे पहले दोनों पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैरों में अंतर कीजिए, दोनों हाथ नितंब के पास, पैरों को दाएं बाएं हिलाएं। पैरों की केवल अंगुलियों को ऊपर नीचे हिलाइए। पंजे के अग्र भाग को आगे पीछे हिलाना है। पूरे पंजे को सामने की ओर और पीछे की ओर खींचिए। ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। आपके एक एक जॉइंट्स को सक्रिय बना देती है, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। ये घुटने को ऊपर उठाएंगे, पिंडलियों को धरती से लगाएंगे। घुटनों को नीचे दबाइए, ढीला छोड़ें। श्वास को भीतर की ओर लेते हुए जब आप घुटनों को नीचे की तरफ दबाएंगे
1 से 10 तक की गिनती करें, ढीला छोड़ दीजिए। घुटनों के लिए बहुत उपयोगी। 2, 3, 4, 5, 6। घुटनों के लिए अगली क्रिया, दोनों हाथों का, दोनों घुटने, पहले बाएं घुटने के नीचे दोनों हाथों का ग्रिप बनाइए, पंजे को ऊपर उठाइए और धरती से लगाइए। पूरा प्रभाव आपके घुटने पर, यहाँ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करती है यह क्रिया। इसी पैर को घुटने से गोलाकार घुमाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरी तरफ से करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रोटेट करें अपोजिट साइड से। दाएं पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएं। एंकल जॉइंट को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी। और आइए हिप जॉइंट्स के लिए हाफ बटरफ्लाई। पैर को उठा लीजिए, दाएं बाएं लेकर जाएं, थोड़ा खिलखिलाते हुए। दूसरे पैर से पहले पंजे को गोलाकार घुमा लीजिए, सीधा उल्टा दोनों तरफ से घुमाने के बाद हाफ बटरफ्लाई। फिर से पैर को दाएं बाएं हिलाएंगे, खिलखिलाएंगे। दोनों तल पैरों को मिला लें। आइए बटरफ्लाई करते हैं। बटरफ्लाई की क्रिया हिप जॉइंट्स के लिए बहुत बढ़िया रहती है। साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, गर्भावस्था में है, उनके लिए भी यह क्रिया बहुत फ़ायदेमंद रहती है, लेकिन उन्हें किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही अभ्यास करना चाहिए। आइए सूक्ष्म योग की क्रियाएं करने के बाद अगला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, दाएं से छोड़ दीजिए, दाएं से वापस श्वास को भरें, बाएं से छोड़ दीजिए। लगातार आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वासों पर, चेहरे पर प्रसन्नता और कोई तनाव नहीं।
बाएं से श्वास भीतर की ओर भरें तो शरीर में शीतलता की प्राप्ति होती है, दाएं से श्वास को भरते हैं शरीर में उष्णता की प्राप्ति होती है। और लगातार बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना हमारे शरीर में उष्णता और शीतलता की सम मात्रा को बनाए रखता है, अर्थात हमारे शरीर का जो सामान्य तापक्रम है उसको बनाए रखता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके साथ ही शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। इनसे संबंधित रोग जैसे जोड़ों के दर्द रहते हैं, आर्थराइटिस की शिकायत है, घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है, सर्वाइकल की परेशानी है, कमर दर्द की जिन्हें शिकायत है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास एक एक नस नाड़ी को खोल देता है। नस नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए सबसे उपयुक्त है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नियमित अभ्यास कम से कम 10 मिनट इसका जरूर कीजिए और अपने शरीर में स्वतः ही आमूलचूल परिवर्तन देखिए। मानसिक शांति आपको मिलेगी, आपके शरीर के, आपके मन के सारे तनाव दूर हो जाएंगे, आपका नैतिक स्तर ऊंचा हो जाएगा। यम और नियम की स्वतः ही पालना करने के लिए मन प्रेरित होने लगेगा, अर्थात न किसी के प्रति हिंसा का भाव, न किसी के प्रति चोरी का भाव, न अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह का भाव, स्वाध्याय की इच्छा, तप की इच्छा, संतोष हमारा जीवन का अंग बन जाएगा। आइए लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ओम विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारी मन को शांत करता है, वाणी में माधुर्य लाता है, नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति दिलाता है। 5 बार अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें। पहली अंगुली ललाट पर, मध्यमा को आँख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन करना है।
3 बार उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन को बिल्कुल शांत कर दीजिए। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लगा दीजिए। कोई भी श्वास आपकी बिना अनुमति के न तो अंदर जा सके न बाहर आ सके। एक एक श्वास को दृष्टा भाव से देखते हुए भीतर की ओर उतरने का प्रयास करें। अपने आप को अपने प्रभु के पावन चरणों में अर्पित करते हुए प्रभु से जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस समस्त संसार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। यह समस्त सृष्टि, समस्त संसार, मैं, ये पशु पक्षी, सभी प्राणी, पेड़ पौधे, यह प्रकृति सब आपसे ही निर्मित है। दोनों हथेलियों का आकर्षण करें और हथेलियों से दोनों आंखों को ढक लीजिए। प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए, प्राणायाम के अभ्यास के बाद कुछ खड़े होकर अभ्यास करेंगे। सीधे खड़े होंगे, दोनों हाथ कमर पर। सबसे पहले आइए ग्रीवा चालन की क्रियाओं के अभ्यास में श्वास को भरते हुए गर्दन को नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। दोनों पैरों में अंतर करें। हाथों को ऊपर नीचे ले जाते हुए पीछे की ओर खींचे। आपके हाथों को मजबूती प्रदान करने के लिए, कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। कम से कम 20 बार करना है। इसके बाद दोनों हाथ कमर पर। पहले राइट साइड में हाथ को लेकर जाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। साइड में लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। कमर को गोलाकार घुमा लीजिए। पांच बार घुमाना है, आप विपरीत दिशा में 5 बार घुमा लीजिए। आइए, दोनों हाथ ऊपर, एक के बाद एक हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। पहले ऐसे, फिर ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में अंतर। त्रिकोणासन, दोनों हाथ दाएं बाएं। बायां हाथ दाएं कंधे से, दायां हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएंगे। 1, बाईं तरफ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। इस स्थिति में रहेंगे। कोणासन का अभ्यास करेंगे 20 बार बिना रुके लगातार। पहले बाईं तरफ से, दाईं तरफ जाएंगे, बाएं हाथ से दाएं पैर का स्पर्श करेंगे, ऊपर देखेंगे। 1 2 लगातार करेंगे। बीस बार लगातार किया। आइए, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए और दाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लीजिए, दोनों हाथ कमर पर। श्वास को भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग। कमर दर्द वाले आगे की ओर नहीं झुकेंगे, हर्निया वाले पीछे की ओर नहीं झुकेंगे। पहले 20 बार, 10 बार इस स्थिति में, 10 बार दूसरी तरफ पकड़ते हुए। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्थिति। दोनों पैरों में अंतर करेंगे। दोनों हाथ वक्षस्थल के पास। आइए बैठते हैं जैसे कुर्सी में बैठते हैं। 1 2
3 4 5। घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो नहीं बैठेंगे, बाकी घुटनों के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आपके हिप्स फैट को कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। 2। फिर से गिनती के साथ शुरू करते हैं। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 बार किया हमने। अब एक एक करके पैरों को साइड में लेकर जाएंगे, दोनों हाथ नाभि के पास, बैलेंस बना के रखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब लगातार अभ्यास करेंगे। ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आइए बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए। पहले दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास को भरते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाएंगे। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे और पश्चिमोत्तानासन से पहले 10 बार हम सामने की ओर झुकते हुए अपने आप को पूरा अपनी बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास करते हुए उसके बाद हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे कमर दर्द वाले आगे क्यों नहीं झुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेच कीजिए। सामने को झुकते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लीजिए, अंगूठा पकड़ लें, माथा ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। खोल लें दोनों पैरों को। कटी चक्रासन की क्रिया। पैरों को खोलते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़े, दाएं हाथ पीछे, पीछे की तरफ 2 3 4 20 बार करेंगे। तीस बार अभ्यास करने के बाद आइए हाथों को आगे पीछे करेंगे। आपके पार्श्व भाग में आए हुए फैट को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया।
50 बार करना है, 30 हुए अभी। चलिए इस स्थिति में दोनों हाथ सिर के पीछे, श्वास को भरते हुए दाईं तरफ झुकाएं, कोहनियाँ ऊपर और नीचे, श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास वक्रासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, दायां हाथ पीछे की तरफ, बाएं हाथ को दाएं घुटने से लपेटते हुए दाएं पैर के पास लाके रखिए, पीछे की ओर देखिए। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी तरफ से। इसके बाद अभ्यास करेंगे गोमुख आसन। बाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, घुटने के ऊपर घुटना लेकर आएंगे। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर की तरफ से पीछे ले जाएं, जो घुटना नीचे है नीचे की तरफ से ले जाएं। दोनों हाथों को पीछे पकड़ लीजिए, ग्रिप बना लीजिए, दृष्टि सामने की ओर। दूसरी तरफ से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले अर्ध चक्रासन। बायां हाथ दाएं कंधे पे, दायां हाथ बाएं कंधे पे, अर्ध चंद्रासन। इसके बाद उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। आसनों का अभ्यास करने के बाद आइए आज के सत्र को विराम देंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सा वा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के सत्र को विराम दें। आइए उससे पहले अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए, मन को खुश रखने के लिए आइए हास्यासन का अभ्यास करते हैं। खुलकर ठहाका लगाकर हंसेंगे, कोई तनाव नहीं रखते हुए आप खुलकर पूरे जोर के साथ ठहाका लगाएंगे। आपका दिन इसी प्रकार खुश रहते हुए, प्रसन्नचित रहते हुए बीते, इसी शुभकामना के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। ओम।